बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 सितंबर 2022 दिन है जी, सैटरडे, हफ्ते का 206वां रोज़ है आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 206वें रोज़ के हवाले से आज रात की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 205वें रोज़ के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे क्योंकि एससीओ का समिट भी था उज़्बेकिस्तान समरकंद के अंदर। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बाहर आईं। स्पेशली भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चाइना के सदर शी से जो मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन की, रूस के सदर की, वहाँ से क्या खबरें बाहर आईं, उन्हें वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया उन स्टेटमेंट्स को, उन खबरों को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है और रियलिटी क्या है आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त जो खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है वो है इज्यूम। इज्यूम यूक्रेन का वो शहर है जिसे कंट्रोल किया यूक्रेन की फोर्सेस ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। अब काउंटर ऑफेंसिव का मैं आपको बता दूं कि अभी तक की खबरों के मुताबिक 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 रोज़ कबल बताया था। अभी तक 8000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया यूक्रेन की फोर्सेस ने रिकैप्चर किया है। लेकिन 2 रोज़ से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हों या फिर यूक्रेन के ऑफिशियल्स हों, उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव के हवाले से कोई मज़ीद खबर नहीं दी कि मज़ीद कितना एरिया कैप्चर किया गया। बल्कि 2 रोज़ से एक ही खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, वो है इज्यूम के अंदर मैस ग्रेव निकली है, बरामद हुई है। यूक्रेन ने क्लेम किया 440 डेड बॉडीज जो हैं वो उस मैस ग्रेव के अंदर से मिली हैं, जिनमें से यूक्रेन ने कहा कि ज़्यादातर को टॉर्चर किया गया, उनके गले में रस्सियां थी। ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी जो कि इस वक्त सोशल मीडिया हो पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है गुज़िश्ता 24 घंटों से रशिया। और उस ट्रेंड के अंदर ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, स्पेशली यूरोपियन और वेस्टर्न मीडिया में रशिया को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की डिमांड्स की जा रही हैं। ये मैस ग्रेव, ये वाकया दिखाकर, जो कि बूचा के वाक़े से बड़ा वाकया है अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से ये अब डिमांड की जा रही है, ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये आप देख लें बर्बरियत रशिया की, और ये टेररिज्म देख लें रशिया को, जिस तरह से टारगेट किया गया यूक्रेनियंस को और जिस तरह से टॉर्चर किया गया। 440 यहाँ से डेड बॉडीज़ जो हैं वो बरामद हुई हैं, और उनकी तस्वीर, कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ वीडियोस नहीं मैं आपको दिखा सकता, यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर फैलाई हुई हैं वो वीडियो। हालांकि वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है। उसमें मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि यूक्रेन के झंडे के रंग के नीले और पीले रंग के जो बैंड्स हैं वो पहने हुए लाशें इन कब्रों से बाहर निकली हैं। तो इसलिए यूक्रेन, यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया अब बहुत ज़्यादा इस खबर को फैला रहा है कि इज्यूम के अंदर जो मैस ग्रेव निकली। तो अब वक्त आ चुका है कि रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे असलहा, गोला बारूद, लॉन्ग रेंज वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि मैं रशिया को उसकी ज़बान में जवाब दे सकूं। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने विजिट किया कीव का। यूरोपियन यूनियन की चीफ, बड़ी जोशो खरोश वाली तकरीर थी, मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में वो तकरीर शेयर की कि यूरोपियन यूनियन ने ये कसम खाई, वहाँ पर यूक्रेन की खातून अव्वल भी मौजूद थी। तो यूरोपियन यूनियन की चीफ ने यूरोपियन कंट्रीज़ को जोश दिलवाते हुए ये कसम खाई कि सर्दियाँ तो हम किसी न किसी तरह गुजार लेंगे। 140 बिलियन डॉलर्स के पैकेज का भी ऐलान किया यूरोपियन यूनियन के चीफ ने, और यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि सर्दियां गुजार लेंगे लेकिन यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे नहीं हटना। और उस कॉन्फ्रेंस, उस खिताब के फ़ौरन बाद यूरोपियन यूनियन की चीफ गई कीव। वहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा वार्मली वेलकम किया यूरोपियन यूनियन की चीफ को। वहाँ पर उन्होंने विजिट्स किए, उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ताउन का यकीन दिलाया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और ये कहा कि मैं अभी बड़ी जोशो खरोश वाली तकरीर करके आ रही हूँ और हम आपकी मदद इमदाद जारी रखेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शिकवों, शिकायतों से भरी हुई थी। उसका क्रक्स मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इस तकरीर का क्रक्स ये था कि मुझे लॉन्ग रेंज वेपन, मुझे एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने जर्मनी पर भी क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने इजराइल को भी क्रिटिसाइज़ किया कि जर्मनी की जानिब से, इजराइल की जानिब से कोई मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लॉन्ग रेंज वेपन, लीथल वेपन,
एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड किया जाए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और यूरोपियन यूनियन की चीफ के इस दौरे के बाद रशिया के जो फॉरेन अफेयर्स की तर्जमान हैं मारिया ज़खरोवा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जो लॉन्ग रेंज वेपन मांग रहा है यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और यूरोपियन यूनियन के चीफ हों या फिर अमेरिका, उनकी जानिब से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं यूक्रेन को कि आपको लॉन्ग रेंज वेपन मिलेगा, तो हम आपको वार्न कर दें, हम आपको आगाह कर दें कि अगर लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड किया गया यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से या किसी भी मुल्क की जानिब से, तो उस मुल्क को रशिया जंग में कंसीडर समझेगा। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स रशिया की जानिब से पहले भी मुतअद्दिद मरतबा सामने आ चुकी हैं, और रशिया की इन स्टेटमेंट्स के बावजूद जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है वो यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसमें जो मिसाइल इस्तेमाल किया जा रहा है उस हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के अंदर उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। अब जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं 300 किलोमीटर तक की रेंज का असलहा, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है उसकी रेंज 55 से 60 किलोमीटर्स है जो अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड किया गया है। तो रशिया ने बहरहाल वार्न किया कि इस तरह की गलती अगर आपने की लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड करने की या लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड करने की, तो फिर हम उस मुल्क को इस जंग में कंसीडर समझेंगे। ठीक है, रशिया ने वार्न कर दिया। उसके बाद जर्मनी की स्टेटमेंट सामने आई जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है यूक्रेन के सदर की जानिब से, यूक्रेन के अवाम की जानिब से कि भाई तुम लॉलीपॉप के अलावा कुछ दोगे हमें। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने अनाउंस किया कि जर्मनी असलहा प्रोवाइड करने जा रहा है यूक्रेन को, और एज सून एज पॉसिबल यूक्रेन को ये असलहा मिल जाएगा। ना सिर्फ जर्मनी बल्कि अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पहले ही कह दिया था कि ठीक है जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिलेगा। लेकिन रशिया की वार्निंग के बाद अमेरिका की जानिब से जो अनाउंसमेंट सामने आई, $600 मिलियन का मजीद असलहा अमेरिका यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसमें वो लॉन्ग रेंज वेपन शामिल नहीं है जो कि यूक्रेन की जानिब से डिमांड किया जा रहा है। पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि हम अगर 300 किलोमीटर रेंज का असलहा मिसाइल यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे तो फिर रशिया हमें इस जंग में कंसीडर समझेगा, इसलिए हम बेहतर नहीं समझते कि इतना लॉन्ग रेंज वेपन जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाए। यानी कि उसे उसकी औकात पे रख रहा है अमेरिका। अमेरिका खुद सेफ एंड पे है और यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल कर रहा है। यही बात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने SCO समिट के दौरान भी की। बहरहाल यूक्रेन को जर्मनी और अमेरिका की जानिब से असलहे गोले बारूद के इमदाद का ऐलान कर दिया गया, लेकिन पेंटागन ने यह भी कहा कि ये जो $600 मिलियन का असलहा है ये आने वाले 2 महीनों और 2 मंथ्स और के अंदर यूक्रेन को मिल जाएगा। 2 महीने और ये डिसाइसिव 2 मंथ्स हैं। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं यूरोप के अंदर, तो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2 महीने नहीं, वो कह रहा है मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर लीथल वेपन प्रोवाइड करो, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव अच्छा जा रहा था, अब उसमें 2 दिन की ब्रेक है। तो अमेरिका की जानिब से बहरहाल कहा गया कि 2 महीने लगेंगे $600 मिलियन के इस असले को यूक्रेन तक डिलीवर करने में, और उसमें लॉन्ग रेंज वेपन शामिल नहीं है। रमज़ान कदरोव जो चेचन सरबराह हैं, चेचनिया के सदर, उन्होंने पहले कहा था कि मैं कुछ मशवरे दूंगा मॉस्को को, व्लादिमीर पुतिन को, तो उनकी जानिब से मशवरे सामने आ चुके हैं। जो रमज़ान कदरोव हैं उन्होंने ये कहा कि अब रशिया को फौरी तौर पर 85,000 ट्रूप्स अपने मैदान जंग में भेज देने चाहिए। और चेचन सरबराह ने एक और मशवरा दिया। चेचन सरबराह ने कहा कि जो भी 85 रीजन्स हैं रशिया के, उनके जो मेयर्स हैं उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएं कि आप जो है मोबिलाइज करें अपने अवाम को, अपने फौजियों को, और बेस्ट जो फाइटर हैं वो हर रीजन से चुन कर मैदान जंग में भेजना चाहिए। चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव जो हैं वो एक तो जंग के हवाले से उनको माना जाता है ना सिर्फ चेचनिया में बल्कि रशिया के अंदर भी, और उनका मशवरा जो है वो सीरियस लिया जाता है। इसी वजह से उनके बयान के 5 मिनट बाद 5 ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सामने आ गई जो कि रशिया के रीजन्स के गवर्नर्स हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक मशवरा है और हम इस मशवरे पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। हम मोबिलाइजेशन कैंपेन्स भी चला सकते हैं, हम अपने बेस्ट फाइटर्स भी दे सकते हैं रशिया को। तो रमज़ान कदरोव ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा कि भेज दें 85,000 ट्रूप्स
اور مکائیں اس آپریشن کو, اس جنگ کو, اس سے پہلے کہ یہ مذاق میں یہ کاؤنٹر آفینسو اور یورپین اور مغربی میڈیا کے مذاق میں یہ معاملہ جو ہے وہ سیریس نہ ہو جائے, اس سے قبل آپ 85,000 ٹروپس جو ہیں وہ میدان جنگ میں بھیج دیں. اب ولادیمیر پوٹن کیا چاہتے ہیں؟ کیا ولادیمیر پوٹن 85,000 ٹروپس اپنے بھیجیں گے, اس جنگ کو جلدی ختم کریں گے یا پھر لمبا لٹکائیں گے؟ ولادیمیر پوٹن SCO سمٹ میں شریک تھے ازبکستان سمرقند کے اندر, انہوں نے ملاقاتیں کی, بہت امپورٹنٹ. شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی, نریندر مودی سے, شی جن پنگ سے بہت امپورٹنٹ ملاقات ہونی تھی جس کا بہت زیادہ انتظار تھا. شی سے ملاقات ہوئی اور نریندر مودی سے جو ملاقات ہوئی وہ یورپین میڈیا اور مغربی میڈیا ان ملاقاتوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے, اور مغربی میڈیا اس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کو جو زوم تھا اپنے اتحادیوں پر, چائنا اور انڈیا جیسے اتحادیوں پر, انہوں نے ولادیمیر پوٹن کو جھنڈی دکھا دی اور ولادیمیر پوٹن کو وہ مکمل طور پر ساتھ دکھائی نہیں دیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نریندر مودی سے جب ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوئی تو نریندر مودی نے کہا کہ جناب ڈیموکریسی کا دور ہے, بات چیت کے ذریعے ان تنازعات کو حل کر لیا جائے, اسی میں بہت زیادہ بہتری ہے. تو ولادیمیر پوٹن نے نریندر مودی کے سوال کا کیا جواب دیا جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں کے اندر ہے؟ یہ جواب سنیے ولادیمیر پوٹن کا, اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield. گفتگو آپ نے سنی ولادیمیر پوٹن کی, انہوں نے نریندر مودی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ we want to end this war as soon as possible, اور یہ جملہ ان کا ہیڈ لائنز میں ہے یورپین میڈیا اور مغربی میڈیا کی. پوٹن ڈر گیا, پوٹن اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے, پوٹن زیادہ نہیں لے جا سکتا اس جنگ کو, پوٹن جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ اسے ملا نہیں, اس لیے ہی وانٹس ٹو اینڈ دس وار ایز سون ایز پاسبل. ایسا نہیں ہے. ولادیمیر پوٹن نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں بہت جلد ایز سون ایز پاسبل اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن یوکرین اس جنگ کو لٹکا رہا ہے. یوکرین بات چیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھتا. ترکی کوشش کر رہا ہے یوکرین کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھانے کی, لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ہی کچھ ٹارگٹس سیٹ کر لیے ہیں جو میدان جنگ میں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں بہت جلد اس جنگ کو ختم نہیں کر پا رہا, لیکن میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اور ولادیمیر پوٹن کی اس بات کا مطلب کیا تھا؟ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں نیگوسیشنز کی ٹیبل پر اور ان مطالبات کے ساتھ جو رشیا کے پاس ہیں. رشیا کے مطالبات میں رپیٹ نہیں کروں گا, بہت لمبے چوڑے مطالبات ہیں جو کہ یوکرین ماننے کو تیار نہیں. ڈی نازیفائی کرنا ہے, نیوٹرلائز کرنا ہے, ڈی ملٹرائز کرنا ہے, نیٹو کو کبھی جوائن نہیں کرنا. یہ اس طرح کے مطالبات ہیں رشیا کے جو یوکرین کا صدر ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ میں بات چیت کی ٹیبل پر اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہوں, لیکن یوکرین تیار نہیں. پھر اسی سمٹ کے دوران ولادیمیر پوٹن کا کیا بیان سامنے آیا یہ آپ کے سامنے ہے. وی آر ناٹ ان اے ہری. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے یوکرین کے آپریشن کو لے کر, کاؤنٹر آفینسو ہو یا جس طرح کی بھی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کر رہی ہوں, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. وی آر ناٹ ان اے ہری. یہ بھی SCO سمٹ کے اندر سٹیٹمنٹ ہے. اور وی وانٹ ٹو اینڈ دس وار ایز سون ایز پاسبل, یہ بھی SCO سمٹ کے اندر دی گئی سٹیٹمنٹ ہے. اب مغربی اور یورپین میڈیا کو یہ سٹیٹمنٹ سوٹ کرتی ہے تو انہوں نے یہ اٹھا کر ہیڈ لائنز میں لگا دی. ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ وی آر ناٹ ان اے ہری, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, یعنی کہ آپریشن اپنے اہداف مکمل کرنے تک جاری رہے گا. شی جن پنگ سے جو ملاقات ہوئی تو ولادیمیر پوٹن نے, حالانکہ چائنا کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی آفیشیل اس میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شی جن پنگ سے بات کرتے ہوئے وہ ریکارڈ ہوئی. اور ولادیمیر پوٹن نے کیا کہا؟ ولادیمیر پوٹن, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ویڈیو رشین لینگویج کے اندر, میں آپ کو بتا دوں. ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ وی انڈرسٹینڈ یور کویشچنز اینڈ کنسرنس. یہ شی کو کہہ رہے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ یور کویشچنز اینڈ کنسرنس, وی ول آف کورس ایکسپلین اور پوزیشن. ہم آپ کو اپنی پوزیشن بتائیں گے, آپ کے سوالات اور کنسرنس
को हम समझते हैं, हम आपको अपनी पोजीशन बताएंगे। तो इसको यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना के सदर ने कुछ सवालात रखे हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जिन्हें व्लादिमीर पुतिन दूर करना चाहते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग और चाइना के मीडिया की जानिब से, ऑफिशियल्स की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई इस मुलाकात की, उसमें ये जिक्र नहीं है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बात करते हुए ये एक मैसेज दे दिया कि चाइना को कुछ कंसर्न्स और चाइना के कुछ क्वेश्चंस हैं होंगे, लेकिन चाइना और इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इन ममालिक का जो टिल्ट है वो वाज़ेह तौर पर रशिया के साथ दिखाई देता है। चाहे यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह मर्जी पोर्ट्रे कर ले एज सून एज पॉसिबल को, लेकिन ये वाज़ेह है कि ड्यूरिंग दिस वॉर चाइना और इंडिया, रशिया के साथ उनका कारोबार बढ़ा। सैंक्शंस का रशिया पर कोई असर नहीं हुआ, उसकी वजह भी इसी तरह के ममालिक हैं जो रशिया के साथ अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करना भारत की तो खैर ओपनली मजबूरी है। अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाए, यूनाइटेड नेशंस समेत जो आलमी फोरम्स हैं उन पर देखा जाए तो चाइना, इंडिया और ऐसे ममालिक का, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, इनका टिल्ट, नॉर्थ कोरिया, इनका टिल्ट वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग से खैर ना ये जंग ख़त्म होने वाली है, ना व्लादिमीर पुतिन अपना ऑपरेशन ख़त्म करेंगे, बल्कि अहदाफ हासिल करने तक व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि मैं मुफ्त गंदम दूंगा, जो डिजर्विंग कंट्रीज हैं जिन्हें ज़रूरत है, मैं उन्हें मुफ्त वो गंदम देता हूं। जो 3 लाख टन गंदम यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पहुंचाई गई इल्लीगली उस माहदे के बरखिलाफ, जो तुर्की की सालिसी में, यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में माहिदा तय पाया था कि ये गंदम उन ममालिक को मिलेगी जो कहत का शिकार हो सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने पहले इल्ज़ाम आयद किया था कि ये गंदम यूरोपियन कंट्रीज़ जा रही है। तो अब SCO समिट के दौरान उन्होंने अनाउंस किया कि गंदम मैं मुफ्त दे सकता हूँ जो ममालिक जिन्हें ज़रूरत है अजनास की, जिसकी वजह से माहिदा तय पाया था। और दूसरी ऑफ़र व्लादिमीर पुतिन ने की यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि क्या खाम में तुम सर जोड़ के बैठे हुए हो, सर्दियाँ तुम्हारी कैसी गुजरनी है वो पूरी दुनिया को पता है। तो उन्होंने ऑफ़र की कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 के सैंक्शंस हैं वो हटाओ, गैस लो और एंजॉय करो अपनी सर्दियों को। अब क्या यूरोपियन कंट्रीज़ व्लादिमीर पुतिन की ये ऑफ़र तस्लीम करेंगे, या फिर यूरोपियन यूनियन के इजलास में जो फैसला हुआ कि हम डट जाएंगे, मर जाएंगे, यूक्रेन की मदद करेंगे और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को सपोर्ट करेंगे, तो क्या चूज़ करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़? हंगरी और कुछ ममालिक ऐसे हैं यूरोप के जो व्लादिमीर पुतिन का ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता यूरोपियन यूनियन के अंदर इख्तलाफात और नेटो के अंदर इख्तलाफात को, जिस तरह से यहाँ पर SCO समिट के अंदर जो कुछ स्टेटमेंट्स को उठाकर उन्हें डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो खैर, जो व्लादिमीर पुतिन ने ऑफ़र की यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, क्या वो यूरोपियन कंट्रीज़ उस ऑफ़र को कंसिडर करेंगे? और रमज़ान कादिरोव ने जो मशवरा दिया है व्लादिमीर पुतिन को, उस पर व्लादिमीर पुतिन क्या अमल करते हैं, या फिर अपने ऑपरेशन इस जंग को इसी तरह लेकर चलते रहेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन अ हरी? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।